दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। लालगंज रायबरेली का एक है हमारा बाईपास। बाईपास एक ऐसा नाम है कि इसको सुनते ही हमारे लालगंज रायबरेली वाले पहले मुस्कुराते हैं, फिर पान खाते हैं और फिर उसकी कहानी बताते हैं। जो दर्द और दुख लालगंज ने झेला है पिछले 11 सालों में। 2018 में खोला गया था। लोकार्पण, उद्घाटन, बड़े बड़े नेता, सबकी बड़ी बड़ी बातें। और 18 के बाद से 2026 आ गया है, यानी करीब 8 साल हो गया है। इन 8 सालों में मुश्किल से कुछ महीने वो पुल सही सलामत रहा होगा और बाद में उस पुल पर जाने में डर लगा। अब मामला ये है कि हमने इसका पहला वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं कि इसमें गलती किसकी, आखिर इस ब्रिज में, बाईपास में गलती किसकी। सबसे बड़ी गलती है लालगंज जनमानस की। नेताओं की गलती कोई नहीं, बनाने वालों की गलती कोई नहीं। सबसे बड़ी गलती हमारी, आपकी, जनमानस की है। जब धरातल की बात करोगे नहीं, ढंग की बात नेताओं से पूछोगे नहीं, दिन भर केवल राजनीति खाली, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, योगी बाबा, भाजपा, कांग्रेस, राहुल गांधी, दिन भर, तो यही हाल होगा, यही हाल होगा। जनमानस के लड़के लड़कियों की शादी ब्याह लेट हो ही रहे हैं, दूल्हा दुल्हन सही से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और नेतागिरी डायरेक्ट अखिलेश यादव, सीधा मुलायम सिंह यादव तक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। यानी लालगंज में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं है। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अमेरिका जो है किडनैप कैलिस, तो उसकी चिंता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का भैया जो है अमेरिका ने भैया किडनैप कर लिया है, उसकी चिंता है। और यहाँ आपन पुल टूटा पड़ा है, अपनी चिंता अपने विधायक, अपने सांसद, अपने राहुल गांधी, अपने विधायक, अपने मंत्री, ये बोलने का टाइम नहीं है। ठीक है, पहली गलती ये पीछे जो है तस्वीर चल रही है, और ये एक अच्छी पत्रकार बच्ची है हमारे आर्या न्यूज की। आर्या न्यूज जो है वो हमारे साथी पत्रकार सरेनी के कमल यादव जी हैं। तो ये आर्या न्यूज उनका है, तो उनका ही हमने लगा दिया है कि जिससे मान लो कभी गुस्सा करके आर्या न्यूज वाले, है ना, कमल यादव भैया हम पर जो है वो एक्शन न ले लें, तो उनको हमने बता दिया है। और ये जो लड़की है ये बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत मेहनती है। ये इसका हम जो है न्यूज़ देखते हैं, तो इस बच्ची का, इस लड़की का उत्साहवर्धन करिए। ये जो है साहसी बच्ची है, ये देखो वहां पहुंची है ना, आर्या न्यूज से, और अच्छा काम कर रही है। तो हमने ये वीडियो लगाया है जिससे कि जो है सारे नेतागिरी करने वाले लोग देख लें। अब देख लो, बेचारे जा रहे हैं, है ना, मफलर बांधे हैं, है ना, पीछे देखो, है ना, मैडम बैठी हैं या फिर अम्मा बैठी हैं, है ना, बाजार जा रहे हैं, दिक्कत में है। अब इसमें गलती कहाँ हुई कि सबसे पहले कि गलती की शुरुआत कैसे होती है। ये जो हमारा लालगंज रायबरेली फतेहपुर का ये जो सारा जो है ये रोड जा रहा है ना, ये टोटल ये काम करवा रही है सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। यही सारा काम, सारा देख रेख और आरओबी, है ना, रेलवे ओवरब्रिज बनाने का जो मेंटेनेंस का जो कार्य है ये करवाती है, ठेका लिया हुआ है सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आगे हम और बातें खोलेंगे इनकी, है ना, सीडीएस वालों की, कि ये भैया तुमने कैसा काम कराया है ना। ट्रैक्टर खाली नाच रहे हैं, बताओ, इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, है ना, 16-16 पहिया, 20-20 पहिया, और सरिया तो भाई पतली पतली। हमसे लोगों ने कहा कि इसमें जो नीचे जो सरिया लगाई ना, सरिया, जाके फोटो देखो जाके, इसमें सरिया पतली है, मानक से पतली सरिया लाके ठोक दिए, और तुमने ध्यान नहीं दिया। और तुम खाली बात कर रहे हो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया है, और तुम्हारी यहाँ पे सरिया जो है पतली हो गई। ठेकेदार ने, सीडीएस इंफ्रा ने तुम्हारी यहाँ सरिया पतली करा दी, उसका तुमको खबर नहीं है, और बात तुम कर रहे हो वहां के यूनान की। दूसरा सुनिए, अगली गलती कैसे हुई।
एक हमारे छोटे भाई हैं अरविंद सिंह, चकपंचम गांव के। चकपंचम वही गांव है जिसके सामने से ये आरओबी ब्रिज बनता है, और चकपंचम वाले एकदम भैया खुश थे कि हमारे सामने से पुल जा रहा है ना, सेल्फी लेंगे, है ना, खाना पीना खा के रात में ये इसके ऊपर टहलने जाएंगे। ये चकपंचम गांव वाले सारे लोग एकदम खुश थे कि रात में खाना वाना खा के, है ना, दुआरे भैया ना टहरब, अब हम पुल के ऊपर टहरब। तो चकपंचम के छोटे भाई हैं अरविंद सिंह, ये एक्चुअल में हाईवे और ब्रिज इंजीनियर हैं खुद। तो इन्होंने एक डेटा बताया बढ़िया सा। इन्होंने कहा कि जब भी कोई एक स्लैब की कास्टिंग होती है, जब भी इसके ऊपर के ये स्लैब बनाए जाते हैं, ये वाले जो स्लैब हैं, जब ये स्लैब बनाए जाते हैं तो इसको कम से कम 21 डेज तक इसको ध्यान देना होता है। इसकी पानी से 21 दिन तक तराई होनी चाहिए, तब ये मजबूत होगा। इसका स्लैब पत्थर उत्थर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस चाहते हैं बस आ जाए, जो है पुल बन जाए, आ जाए बस चालू हो जाए, आ जाए सेल्फी हो जाए, आ जाए बिल्कुल बारात निकले लगे, है ना, ट्रक निकले। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसमें क्या हुआ कि इसको 21 दिन के लिए इसके स्लैब की तराई होनी चाहिए, इसको टाइम मिलना चाहिए। तो ऐसा जो इंजीनियर हैं वो हमको बता रहे हैं कि इसमें नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जो है, अच्छा 21 दिन के बाद क्या होता है कि 30 दिन के बाद 21 दिन तक तराई, और फिर 30 दिन के बाद जो NHAI नहाई वाले जो अधिकारी होते हैं, है ना, वो 30 दिनों के बाद उसके ऊपर से हल्के हल्के वाहन गुजारते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए, है ना, बस 2 ही दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े जो है लोडर, स्कॉर्पियो, है ना, डिफेंडर, फॉर्चूनर, बड़े बड़े काफिला, 100 गाड़ी तुमने लेके जब यहां घुमाया है इसके ऊपर से, है ना, सेल्फी के चक्कर में, तो क्या होगा इसके अंदर 30 दिन बाद छोटे छोटे वाहन, और उसके बाद जो है इसमें यह कहा गया कि उसके बाद इसके ऊपर बड़े बड़े वाहन चलें। तो गलतियां तो ये हुई, और बाकी CDS इंफ्रा कंपनी ने इसमें पतली वाली सरिया का यूज कर दिया, और तुम खाली बात कर रहे हो खाली उनके अखिलेश यादव की, है ना, अपने घर का ध्यान नहीं है। और तुम्हें खाली ध्यान है कि मुलायम सिंह यादव की फोटो जो है वो वहां पे कुंभ मेला भैया नहीं लगनी चाहिए, भैया लगनी चाहिए। अरे मुलायम सिंह यादव हो चाहे कोई हो, है ना, सारे नेता जो हैं वो अच्छे हैं, सारे नेताओं ने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, तो सभी का सम्मान होना चाहिए। तो मेन खतरा ये पैदा हुआ कि अब तुम्हारा पुल यहां से बंद है। अब पूरे लालगंज के लड़कों की शादी, लड़कियों की शादी में बारातें लेट हुई हैं, दूल्हा आई है लेट, बैंड बाजी रात में 11 बजे, दूल्हा पहुंची सुबह 6 बजे परछन के टाइम पर, और जयमाल, फिर जयमाल छूट जाएगा तुरंत, जयमाल छूट जाएगा, है ना। जो बाराती वहां से भैया बिल्कुल आ रहे हैं, है ना, नाचे खातिर डीजे के ऊपर, उनका क्या हुई, आधे बाराती केवल नाचने के लिए ही आते हैं रात में 11 बजे बैंड पर। तुम्हारा यहाँ जाम लगेगा, बड़े बड़े वाहन देख लो, 1 वाहन 2 वाहन 3। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं आर्या न्यूज वालों को, है ना, इसको बिटिया को, कि हम इसके जो है सही लोकेशन का यूज कर पा रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान देना चाहिए। और दूसरी गलती, अगली पॉइंट, अभी जब ये दोबारा चालू हुआ था तो जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी ने कहा कि हम अपनी देख रेख में ये काम करवा रहे हैं। IAS, वेल माइंडेड लेडी, ईमानदार, और चोर टाइप के लोग, भ्रष्टाचारी लोग, DM की पढ़ी लिखी DM को मूर्ख बना के और फिर उल्टा काम करा दिए। तो ये संज्ञान जिलाधिकारी महोदया तक अगर हमारा वीडियो जाए तो हर्षिता माथुर जी को भी लेना चाहिए, क्योंकि आपको UPSC पास करने के बाद आपको इन भ्रष्टाचारियों ने आपके नीचे से भ्रष्टाचार आपकी आंखों के सामने कर दिया, आपकी नजरों के सामने किया। तो ये कहीं ना कहीं से जिलाधिकारी के रूप में ये देखना काम मैडम आपका भी था। और तीसरी बात, हमारे पूरे लालगंज एरिया के सरेनी विधानसभा के जितने राजनीतिक लोग हैं, ये देखना उनका भी काम था। चाहे हमारे वर्तमान विधायक हों, राजा अजय जी विधायक हैं, उनको देखना चाहिए था। पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी हैं, उनको देखना चाहिए। अशोक सिंह जी पूर्व विधायक थे, आगे चुनाव में आएंगे, उनको देखना चाहिए। सुधा द्विवेदी जी कांग्रेस वाली,
विधायक की प्रत्याशी थी, उनको देखना चाहिए था। और एक वो हमारे बसपा वाले हैं ठाकुर प्रसाद, वो तो खाली बस डायरेक्ट खाली चुनाव में आते हैं, सीधा डायरेक्ट, सीधा टिकट, सीधा बिल्कुल बेहटा चौराहा लालगंज का काफिला और बिल्कुल फिर वहां से वापस। इन सब लोगों को देखना चाहिए था। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे रायबरेली के ऊर्जावान मंत्री हैं, अच्छे नेता हैं वो। अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो गलती उनकी भी मानी जाएगी कि भाई जब मंत्री नहीं देख पा रहा है, विधायक नहीं देख पा रहा है, डीएम नहीं देख पा रहा है, और लालगंज के जो तहसील के वो हैं, जब वो नहीं देख पा रहे हैं और तुम्हारे बगल से ये सारा पुल जो है सरिया पतली पतली लगा दी गई, सब बेकार हो गया, तो गलती किसकी है? तो सीडीएस इंफ्रा लिमिटेड जो आरओबी और इस रोड के मेंटेनेंस का ठेका लिया हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदया कार्रवाई करें, पतली सरिया की जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और है, आज हमारे जो लालगंज के व्यापार मंडल के कुछ लोग हैं, जो सूचना हमारे पास है, उन लोगों ने जिलाधिकारी महोदया को शायद कुछ ज्ञापन भी दिया है। उस ज्ञापन में कौन कौन था, हम थोड़ा सा इस पर आपके सामने हम नाम लेना चाहेंगे। लालगंज व्यापार मंडल की तरफ से आज कई लोगों ने वहां जाकर के जिलाधिकारी महोदया के सामने ज्ञापन दिया है, संज्ञान लेना चाहिए और अब काम अच्छा होना चाहिए। इसमें से जिलाध्यक्ष रोहित सोनी, व्यापार मंडल महामंत्री शिवम गुप्ता, कौशलेंद्र कंचन, ये सभी लोग वहां पे गए थे। और इनका कहना है कि वीआईपी जिला है रायबरेली, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार, ये एक छोटा सा पुल ये भैया बन नहीं पा रहा है 60 मीटर का। इसमें सबका कहना है कि इसमें केवल 6 इंच मोटी स्लैब डाली गई और ऊपर इसमें ट्रक जा रहे हैं बड़े बड़े 20-20 पहिया वाले, पक्का टूटी हुआ, उसको टूटना ही टूटना है, ठीक है। और इसके बाद जो है इन्हीं के साथ साथ व्यापार मंडल लालगंज की ओर से अर्पित गुप्ता, शीलू त्रिवेदी, शानू वाजपेयी, रणविजय सिंह, संजय सिंह, मोहनलाल गुप्ता सहित व्यापार मंडल लालगंज के बहुत सारे पदाधिकारी वहां गए हैं। और कई लोगों ने हमको बताया है कि ये स्लैब मिट्टी उट्टी गिट्टी उट्टी उन लोगों ने बोरिया में पूरा भर लिया है और तहसील दिवस के दिन वहां पे जाकर के धरना देंगे डीएम के सामने, एसपी के सामने। वो देना भी चाहिए। अरे दिन भर जो है सब लोग जो है नाच ही रहे हो है ना, बोलेरो लिए, स्कॉर्पियो लिए, है ना। केवल रील बनाने से काम नहीं चलेगा भैया, ये सब काम देखो, ये सब काम जब देखोगे तब तुम्हारा काम चलेगा। तो केवल वही रील, है ना। इसके बगल में जलकुंभी लगी है, सर्विस लेन के अंदर जलकुंभी, भयंकर पानी। अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपके घर परिवार के बच्चों की शादी बगल के सर्विस लेन की जलकुंभी में मझाते हुए बारात निकली। सारे बाराती पहले नची हैं, फिर जलकुंभी में गिरी हैं, आधे वहां बुढ़ी हैं, आधे गायब हो गई हैं, सबका हुई। तो ज्यादा यह डोनाल्ड ट्रंप और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, मोदी की बातें बंद करो। पहले जो स्थानीय नेता हैं उनसे सवाल करो और सीडीएस इंफ्रा कंपनी की शिकायत करो जिलाधिकारी महोदय से, और ये शिकायत होनी चाहिए। हम फिर लौटेंगे नए तथ्यों के साथ। ये पुल अब इस बार अगर अच्छे से नहीं बना तो हम हर महीने 4-5 वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे और जनमानस को कोंचते रहेंगे। हम तुम्हें कोचेंगे, तुम नेताओं को कोचो, नहीं कोचोगे तो फंसोगे तुम। चलता हूं, दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।